बोलते क्यों नहीं? कोई बात क्या है डॉक्टर साहब? चुप क्यों हो? क्या हुआ मेरी पोती को? आपकी जो पोती है वो मैम, ड्रिप में जो इंटरमिनस डालना है वो हमारे पास नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट है लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग दवाई नहीं दे सकते बच्चे को। और कौन सी दवाई है मुझे बोलो ना, मैं लेकर आता हूँ। मैं लिख के देती हूँ आपको। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ हीर को? मैंने नहीं पता क्या हुआ। वो हीर ना अचानक उल्टी आनी शुरू हो गई। ओ भागी, ओ देखेगी वो। मैं दवाई लेकर आता हूँ। तो अच्छे मतलब तैयार रखी डॉक्टर साहब। मैं होने आया, एक मिनट ठहरो। आप दोनों हम हीर की बुआ है। बताइए ना क्या हुआ है उसे। आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। नीलम, डॉक्टर साहब, हमारी हीर को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। बस फूड पॉइजनिंग हुआ था, हमने मेडिसिन दे दिया है। अब वो बिल्कुल ठीक है और सब कंट्रोल में है। लेकिन मैंने ये बताने के लिए आप लोगों को अंदर नहीं बुलाया। फिर नर्स, घर में पूजा रखी है तो हीर को? हीर हर साल पहाड़ी वाले माता के मंदिर जाती है, तो इस साल भी जाएगी। माही कितने क्या 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 हुआ जी? और हीर हीर कहाँ है? सब ठीक है। हीर नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? की लाग दी है हीर तेरी? की लाग दी है माही दी? जवाब देंगी मैनू? की लाग दी होती स्वामी आदि है कोई रिश्ता होदा? लगता है पापा जी ने हीर को किन्नरों के पास छोड़ दिया है। कैसे कर सकते हो तुम लोग उस बच्ची के साथ? कानून शर्म नहीं आती? आज के बाद उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं करेगा मेरे सामने। पापा जी, हीर कहाँ है? हीर हीर अरे ये दोनों वहां कैसे पहुंच गई? हीर हीर तू ठीक तो है ना? क्या हो गया हीर?
आज के बाद सारे कान खोल के सुन लो, इस घर के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा इस बच्चे की। मैं जिम्मेदार हूं। वो क्या खाती है, कब सोएगी, पूरा ध्यान में रखूंगा। दिमाग खराब हो गया सारे का, उल्टियां आ गई ओनू। अगर खुदा ना खाता कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। वो कह रही थी डॉक्टर उल्टा सीधा खा लिया बच्ची को, कितने खा लू देता हूं। क्या कहा डॉक्टर ने? सौम्या, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हीर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी दवा खिलानी है, आराम करेगी तो एकदम ठीक हो जाएगी। चल सोम, हम भी हीर के पास चलते हैं। रोहन सोम, तुम लोग अभी हीर को अकेला छोड़ दो ना। हीर तुम्हें देखेगी तो उसे भी खेलने का मन करेगा और उसे आराम करना जरूरी है। ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। आज हीर नहीं खेलेगी, आराम करेगी। चल। और आज के बाद कोई भी कुछ भी खिलाने से पहले मुझे बताया जाएगा। सुन रही है तू, सुन रही है? पहले मैं चेक करूंगा कि खा रही है बच्ची, उसके बाद हीर को खिलाया जाएगा। सारे कान खोल के सुन लो। आज मेरा बच्चा संभल के, हाँ थोड़ा ऊपर बैठो, आओ, शाबाश। अब आराम करने की कोशिश करो, हाँ सो जाओ, सो जाओ। सो गई, सो गई है। मम्मी जी, हीर का चेकअप करते हुए डॉक्टर को पता तो जरूर चला होगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने पापा जी को पता नहीं लगने दिया। क्या नहीं पता चल जाता हीर के बारे में? यही कि हीर एक किन्नर है। अगर हम 1 सेकंड भी लेट पहुंचते ना तो सब खत्म हो जाता। ताऊजी को सब पता चल जाता। माँ, सौम्या, इतनी बड़ी बात छुपाई तुम दोनों ने। तुम दोनों ने तो जैसे हमें पराया ही कर दिया। क्यों? आप दोनों को क्या लगा, हाँ, कि हमारा दिल इतना छोटा है कि अगर हमें हीर की सच्चाई पता चलेगी तो हम उसे अपनाने से मना कर देंगे? ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है भाभी? आपने हमें हर्ट किया है। जिस सौम्या भाभी से हम इतना प्यार करते हैं तो हमें इस काबिल भी नहीं समझती कि अपनी लड़ाई में हमें शामिल कर सके। और माँ, तू तो माँ है ना मेरी, खून का रिश्ता है हमारा। तू तो मुझसे हर छोटी सी छोटी बात बताया करती थी ना, हर एक चीज। आज इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई, क्यों? समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूं माँ? क्या समझने की कोशिश करूं? 5 साल तक तूने और सौम्या ने हमसे हीर की सच्चाई छुपाई। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनों ने ही हमें बेगाना सा कर दिया। तुम दोनों ने हमें इस लायक भी नहीं समझा
खुद सबसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हीर को सबसे बचाते रहे, लेकिन इतना भी नहीं समझा कि तुम दोनों ये बात हमें बता सकते हो। क्यों? आप लोग प्लीज हमें गलत मत समझिए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ हीर की भलाई के लिए किया है। हम नहीं चाहते थे कि हीर की सच्चाई ऐसे पूरे परिवार के सामने आए और अगर उसे कोई अपनाए ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हमने जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। रावी, सिंधु, हरमन की आखिरी निशान इसके आने का इंतजार हम सब कितनी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन वो आखिरी निशानी जब एक पितर के रूप में मेरी गोद में आई तो जिंदगी रुक गई। वो मेरा अंश, मेरे अंश को मार देगी तू, मुझे मार देगी। पैरों तले जमीन निकलना क्या होता है ये उस दिन पता चला। कुछ समझ नहीं आया रावी, कुछ समझ नहीं आया, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस इतना पता था इसे दुनिया से बचाना है, समाज से बचाना है, इन रोज से बचाना है। अगर इसके दुश्मन इस घर में हो तो इस घर से भी बचाना है, अपनों से भी बचाना है। बस इतना पता था। और रावी, तू जानती है कि तू जानती है इस घर में भी दुश्मन है हमारे। बस इसलिए बचा कर रखा इसे सबकी नजरों से। अगर तुझे अब भी लगता है कि ऐसा करके हमने गलत किया है तो माफ कर दो, प्लीज माफ कर दीजिए। हीर भाई की आखिरी निशानी, जितना प्यार तुम दोनों को उससे है उतना ही प्यार मुझे भी उससे है। फिर चाहे वो एक लड़का होती, एक लड़की होती या फिर एक किन्नर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। उसकी सुरक्षा सिर्फ आप दोनों ही नहीं, अब हम दोनों भी करेंगे। आज से, अभी से हीर हमारी भी जिम्मेदारी है।